महाकुंभ मेला आस्था का एक भव्य नजारा है। यह विश्वास की अटूट शक्ति का प्रमाण है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह हिंदू तीर्थयात्रा लाखों लोगों को अपने पवित्र संगम पर खींचता है। कुंभ मेला रस्मों, मान्यताओं और परंपराओं का एक जीवंत ताना बाना है। यह भारतीय आध्यात्मिकता के हृदय की यात्रा है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है। जीवन के सभी वर्गों के लोग इस पवित्र आयोजन में शामिल होते हैं। वे आध्यात्मिक सांत्वना और आशीर्वाद की तलाश में आते हैं। हवा में प्रत्याशा व्याप्त है। भक्त साझा उद्देश्य की भावना से भरे हुए हैं। चारों तरफ झप और प्रार्थना से माहौल विद्युतीय है। नदी के किनारे भक्ति की आवाज से गूंज रहे हैं। कुंभ मेला एक इंद्रियों का आनंद है। नजारे, आवाजें और खुशबू एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो घटना समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। कुंभ मेला अपनी जड़ें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में पाता है। किंवदंती है कि देवताओं और राक्षसों ने कभी अमृत के एक बर्तन के लिए लड़ाई लड़ी थी। संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन कुंभ मेले के स्थल बने। तीर्थ यात्रा इन 4 शहरों के बीच घूमती है। हर 12 साल में प्रत्येक स्थान पर होती है। कुंभ मेला आध्यात्मिक सफाई और नवीनीकरण का समय है। भक्तों का मानना है कि इस शुभ अवधि के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। ये नए सिरे से शुरुआत करने और ईश्वर से जुड़ने का मौका है। कुंभ मेला सांसारिक संपत्ति का त्याग करने और सादगी भरे जीवन को अपनाने का अवसर भी है। नागा साधु अपने राख से सने शरीर और जटाओं के साथ कुंभ मेले में एक प्रमुख आकर्षण है। इन तपस्वी योद्धाओं को आस्था का रक्षक माना जाता है। उनकी उपस्थिति घटना की रहस्यमय आभा में इजाफा करती है। कुंभ मेला विभिन्न हिंदू संप्रदायों और परंपराओं का संगम है। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित विशाल अनुपात का एक अद्भुत नजारा रहा है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित इस शहर ने भक्तों का अभूतपूर्व तांता देखा है। लाखों लोग अपनी आस्था की पुष्टि करने और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पवित्र तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। इन शुभ दिनों में नामित अखाड़े या तपस्वी समूह अनुष्ठानिक स्नान के लिए नदी की ओर जुलूस का नेतृत्व करते हैं। बसंत पंचमी के साथ मेल खाने वाले सबसे हालिया शाही स्नान में अब तक का सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए। भगवा वस्त्र धारण किए और भजन गीत गाते हुए 60 लाख से अधिक भक्तों ने संगम में पवित्र स्नान किया। हवा में धूप और गेंदे की खुशबू फैली हुई थी। धार्मिक उत्साह से परे प्रयागराज कुंभ भारत की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव भी रहा है। देश भर से लोग अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को इस भव्य आयोजन में लाए हैं। कुंभ मेला मैदान भाषाओं, व्यंजनों और कला रूपों के जीवंत ताने बाने में बदल गया है। जहां कुंभ मेला आस्था और एकता का प्रतीक है, 2025 का संस्करण चुनौतियों से भी अछूता नहीं रहा है। एक स्नान अनुष्ठान के दौरान एक भगदड़ में दुर्भाग्य से कई लोग हताहत हो गए, जिसने उत्सव पर एक काला साया डाल दिया। इस दुखद घटना ने भीड़ प्रबंधन और इस तरह की विशाल सभाओं के दौरान कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। घटना के बाद अधिकारियों ने व्यापक सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में वृद्धि और एक तरफा यातायात व्यवस्था सहित कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए। हालांकि इन उपायों का उद्देश्य आगे की दुर्घटनाओं को रोकना था, लेकिन इसने व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रम की पवित्रता का सम्मान करने के बीच नाजुक संतुलन के बारे में भी बहस छेड़ दी। चुनौतियों के बावजूद कुंभ मेले की भावना अडिग है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना आस्था की अटूट शक्ति और आध्यात्मिक सांत्वना के लिए सामूहिक तड़प का प्रमाण है। कुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है और भक्ति और श्रद्धा के एक साझा अनुभव में जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करने की क्षमता का